अरे सुबह होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं। जल्दी जल्दी ये पीले कंकड़ दाल में और ये सफेद वाले चावल में मिला देता हूँ। अरे चीनी में प्लास्टिक भी तो मिलाना बाकी है। कहाँ गया? हाँ ये ले। और ये लाल पत्थर, इसको बारीक नहीं पीसा इस कमबख्त ने। अरे चलो कोई बात नहीं, किसे ही पता चलेगा। ये लो लाल, ये लो लाल मिर्च में मिला देता हूँ। हाँ, हो गया काम। भिंडरू को ये काम करते करते सुबह हो गई। तभी उसकी दुकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। मालिक दरवाजा खोलिए, मैं आ गया। भिंडरू हड़बड़ी में दरवाजा खोलता है। अरे तेरी टाइमिंग हमेशा ही खराब है। चल जल्दी से अंदर आ। बिरजू भी अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद बिरजू बहुत हड़बड़ाते हुए भिंडरू से बोला, मालिक मेरी माँ बहुत बीमार है, इलाज के लिए 20,000 रुपए का होना बहुत जरूरी है और आपने 3 महीने से मेरी तनख्वाह भी नहीं दी है, तो क्या मुझे 3 महीने की तनख्वाह के साथ थोड़े पैसे एडवांस मिल सकते हैं? क्या कहा? एडवांस? एडवांस तनख्वाह चाहिए तुझे? अरे तेरी 3 महीने की तनख्वाह में से बहुत पैसे कटने वाले हैं। अरे कोई भी काम तूने ठीक से नहीं किया। हमेशा कस्टमर दरवाजे पे खड़े रहते हैं, लेकिन तेरे हाथ बहुत धीरे चलते हैं। लेकिन आपकी दुकान में काम बहुत ज्यादा है और करने वाला मैं अकेला। आप तनख्वाह भी समय पर नहीं देते। मैं बहुत गरीब हूँ मालिक, और मेरी माँ भी बीमार है। ऐसा मत करो मेरे साथ। लगता है तेरी जुबान बहुत चल रही है, अभी ठिकाने लगाता हूँ। ऐसा कहकर भिंडरू उस बच्चे को बहुत मारता है और उसे धक्के मारकर अपनी दुकान से बाहर फेंक देता है। अब निकल जा यहाँ से और लौट कर कभी मत आना है। नहीं दूंगा मैं तेरे कोई पैसे वैसे। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का है। भिंडरू बनिए ने उस बच्चे को काम से निकाल दिया और उसके पैसे भी नहीं दिए। वो बच्चा बेचारा पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रो रहा था। तभी पास से गुजरती हुई एक मास्टरनी उसके पास आई। बेटा तुम रो क्यों रही हो और यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? क्या बात है, घर कहाँ है तुम्हारा? अब मैं किस मुंह से घर जाऊंगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भिंडरू मालिक ने मुझे मेरे काम के पैसे भी नहीं दिए और मुझे काम से भी निकाल दिया और मुझे बहुत मारा। मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं उनकी दवाइयाँ कहाँ से लाऊं? तुम इतनी कम उम्र में काम कर रहे थे, ये तो बाल मजदूरी हुई और ऊपर से तुम्हारा शोषण भी हुआ है। तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो बेटा, वहाँ तुम इंस्पेक्टर को सब बताना, वो तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दिलवाएंगे। ऐसा कहकर वो टीचर बिरजू को पुलिस स्टेशन ले गई और वहाँ इंस्पेक्टर से कहने लगी, इंस्पेक्टर साहब ये बच्चा, इसकी उम्र अभी 14 साल भी नहीं है और भिंडरू बनिया ने इसे अपनी दुकान पर काम में रखा हुआ था। भिंडरू बनिया ने इसे 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी और ऊपर से इसे बहुत मारा भी। आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। अरे आपको क्या लगता है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर पुलिस स्टेशन चली आओगी और यहाँ पुलिस हाथ में चूना लेकर आपकी कंप्लेंट का इंतजार करेगी? इस स्टेशन में और भी बहुत भारी मुद्दे हैं संभालने को। अगर इन्हीं छोटे मोटे मुद्दों के पीछे भागते रहे तब तो हो गया काम। कैसे इंस्पेक्टर हो आप? कानून का काम होता है जनता की रक्षा करना, लेकिन आप तो इंस्पेक्टर के नाम पर कलंक हो। अरे अब जाओ बहन, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं यहाँ पर। टीचर बिरजू को दिलासा देते हुए स्टेशन से बाहर निकली कि तभी उसी समय पुलिस चौकी में एक औरत अपने पति के साथ चिल्लाते हुए दाखिल हुई। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा आज अस्पताल में एडमिट है, सिर्फ उस भिंडरू की वजह से। हम उसकी दुकान पर भी विरोध करने गए थे साहब, लेकिन उसने मुस्टंडों को दुकान के बाहर खड़ा कर दिया है। अब आप हमारी आखिरी उम्मीद हो। अरे आज क्या हो गया है? अगर तुम्हारा बेटा बीमार है तो ये कोई अस्पताल तो है नहीं, ना मैं तुम्हें कोई दवाइयाँ दे सकता हूँ। वो बीमार है तो उसके बीमार होने की बहुत सी वजहें हो सकती हैं। तुम्हें कैसे पता कि भिंडरू बनिया की वजह से तुम्हारा बेटा बीमार हुआ? इंस्पेक्टर साहब, उसके अनाज में कंकड़ होता है और मसाले में जो है सिर्फ रंग, जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमारे बेटे की तरह और लोग भी बीमार ना हो,
इसीलिए हम यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। कि इतने में ही कुछ और गांव वाले पीछे से भिंडरू के खिलाफ आवाज उठाने लगे। लोगों की भीड़ देखकर इंस्पेक्टर को अब भिंडरू बनिया की दुकान पर जाना ही पड़ा। अरे साहब आइए आइए, बैठिए बैठिए साहब। मुझे तुम्हारे खिलाफ बहुत सी कंप्लेन आई हैं। भिंडरू क्या है तुम्हारी दुकान में? अरे साहब, अरे साहब इतनी जल्दीबाजी क्या है? यहाँ आइए ना कोने में, यहाँ बात करते हैं। हाँ आइए आइए। भिंडरू अपनी दुकान के अंदर ले जाकर इंस्पेक्टर को रिश्वत दे देता है। इतनी सेवा पानी ठीक है या कुछ और खातिर करूँ आपकी साहब जी? आज तो मैं अकेले आया हूँ, लेकिन अगली बार कंप्लेंट मिली तो मेरी पूरी टीम आएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, आगे से आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर के जाने के बाद भिंडरू ने चैन की सांस ली। अरे वैसे भी इस गांव से मुझे जितना मिलना था मिल गया है, अब अपना ठिकाना बदलना होगा। आज तो बच गए, लेकिन ये गांव वाले भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। उनके पास मुझसे सामान लेने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं। इंस्पेक्टर जब पुलिस चौकी पहुंचा तो उसने लोगों को वहां से जाने के लिए कहा। देखिए, भिंडरू बनिया की दुकान का इंस्पेक्शन हो चुका है। वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कोई परेशानी खड़ी हो। जाइए यहाँ से, वरना मुझे फोर्स को बुलाना पड़ेगा। इसके बाद कुछ पुलिस वालों ने मिलकर भीड़ को भगा दिया। अपने बढ़ते लालच की वजह से अब भिंडरू दुकानदार अपने अनाज में 4 गुना अधिक मिलावट करने लगा था। ऐसा लगता था मानो आधे से ज्यादा कंकर हो और 1/4 अनाज। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। हाँ भाग्यवान, क्या हुआ? अरे कितनी बार कहा है कि ड्यूटी के बीच में परेशान मत किया करो, पर तुम हो कि सुनती नहीं हो। क्या हुआ डुग्गू को? क्या हुआ? आप जल्दी घर आ जाइए। इंस्पेक्टर फौरन अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि उसके घर में चारों ओर मातम फैला है। उसका बेटा सफेद चादर में लिपटा जमीन पर लेटा है। वो अपने बेटे के सामने बैठकर चीखने लगा। ये सब कैसे हुआ? अचानक से ये क्या हुआ मेरे बेटे को? मेरे बेटे की ये हालत किसने की? भिंडरू बनिया की दुकान से लाए हुए राशन से मैंने खाना बनाया था। डुग्गू को मैंने वही खिलाया। सुबह अचानक इसके पेट में दर्द हुआ तो इसे लेकर अस्पताल गई और कुछ समय बाद डॉक्टर ने ये पूरी खबर सुना दी। न जाने किसकी पूरी नजर लग गई है। हाय मेरा बेटा। आजकल लालच इतना बढ़ चुका है कि लोग दूसरों की जान लेकर अपने आप को संतुष्ट करने को राजी हैं। ये देख इंस्पेक्टर का दिल झन्ना उठा। इंस्पेक्टर ने खुद से वादा किया कि वो कभी भी लालच और गद्दारी नहीं करेगा। अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद अगले दिन जब वो स्टेशन पहुंचा, तब उसने फौरन अपनी टीम को लेकर भिंडरू बनिया की दुकान पर जाने का फैसला किया। अरे मालिक, आप आज फिर से आ गए। पिछली बार माल पानी कम पड़ गया था क्या? वैसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए आइए। अरे आज तो पूरी फोर्स लेकर आए हैं साहब। तुम्हारी दुकान की तलाशी लेने आए हैं। हमारे पास वारंट है। भिंडरू हड़बड़ा गया। अरे पिछली बार तो आपको तलाशी करवाई थी इंस्पेक्टर साहब। आपने देखा तो था कि अंदर कुछ नहीं है। आप आइए ना, कोने में बात करते हैं। आइए ना। मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? एक धारा और लगवा कर तुम्हारी सजा बढ़ा दूंगा। बहुत शिकायतें हैं तुम्हारे खिलाफ। अब तुम और बुरा नहीं कर सकते। अरे साहब, अरे मेरी बात सुनिए। अरे आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। अरे मैं कह रहा हूँ ना। अरे पुलिस फोर्स भिंडरू की दुकान में घुस गई और तलाशी लेने लगी। साहब, चावल में तो सिर्फ कंकड़ है। लाल मिर्च में सिर्फ पिसी हुई ईंट की सुगंध आ रही है। साहब, तराजू के नीचे चुंबक भी मिला है। हाँ तो भिंडरू बनिया, तुम्हारे भोलेपन में तो मिलावट निकली। चलो गाड़ी में बैठो।
अरे अरे साहब, ये सब मैंने नहीं किया। मैं सच कहता हूँ, मेरे पास जो बिरजू काम करता था उसने किया होगा ये सब। वैसे भी वो पैसे भी चुराया करता था। वेरी गुड, तुमने अपने मुंह से कबूला है। अब तो तुम पर बाल मजदूरी और शोषण का भी चार्ज लगेगा। अरे भाई हवलदार, गाड़ी में बिठाओ इसे, और इसके हाथों के साथ साथ इसके मुंह पर भी ताला लगाओ। बहुत मुंह चलाता है ये। बिंदरू बनिया की दुकान पर ताला लगा दिया गया। उसे उसके कर्मों की सजा मिली। अपने थोड़े से लालच की वजह से उसने खुद को तो मिट्टी में मिलाया ही, और कई मासूम लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया। कई बार इंसान अपने लालच के आगे इतना अंधा बन जाता है कि वो इंसानियत भूलकर बेईमानी की मूर्त बन जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।